हेलो हाय, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल निकी इज़ हियर गाइस। आज नए टॉपिक के साथ हम टैरो रीडिंग करेंगे। तो आपको करना ये है कि मैंने यहाँ पर 3 पायल रखे हैं, मतलब 3 फूल रखे हैं। आपको चूज़ करना है, आपको जो भी फूल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पायल या फिर वो रीडिंग आपका होगा। तो फर्स्ट पायल ये है गेंदे का फूल, दूसरा ये है वाइट कलर का रोज़, एंड थर्ड ये है पिंक कलर का रोज। ओके, तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप अपने मन में धरो। और आज का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ओवरऑल फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए। एंड आपको करना ये है कि अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराना है 3-4 बार। उनका चेहरा इमेजिन करो, उनका डेट ऑफ बर्थ आप बोलो मन के अंदर। और मैं आपके लिए रीडिंग कार्ड्स निकालूंगी। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है वो आप ले सकते हो। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर फर्स्ट से। सर कैमरा सेट कर लो। तो चलिए, जिन्होंने ये वाला पायल सिलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड्स निकालेंगे। आप अपने पर्सन का नाम लीजिएगा मन में, उनका चेहरा इमेजिन करिए, उनका डेट ऑफ बर्थ दोहराइए। यूनिवर्स, जिन्होंने पायल नंबर फर्स्ट चूज़ किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। हे एंजल से डिवाइन पावर, हे राम जी, हनुमान जी, प्लीज़ मुझे बताइए जिन्होंने गेंदे का फूल चूज़ किया उनके पार्टनर के मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स है अभी। हे टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप देख सकते हो, जब भी ये अपलोड हो जाए या फिर जब भी आप 1 दिन के बाद देखोगे, 2 दिन के बाद देखोगे, 3 दिन के बाद देखोगे, वॉटएवर। तो टाइमलेस है तो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। टाइम का कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके, तो चलिए जिन्होंने पायल नंबर 1 सिलेक्ट किया है गेंदे का फूल, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। हे एंजल से डिवाइन पावर, हे एंजल से डिवाइन पावर, उन्होंने ये वाला फूल सिलेक्ट किया उनके पार्टनर के मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स है। ये देखो, यहाँ तो मुझे थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है मोस्टली। फिर मैं थोड़ा सा ये कार्ड से यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पर तो चलिए बताती हूँ मैं। यहाँ पर कुछ लोग मतलब ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो ओनली, या फिर क्रश है आपका, या फिर आप मैरिड भी हो। तो ये तीनों के लिए है ओवरऑल। ओके, तो आप अपने हिसाब से मतलब कनेक्ट कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपको पसंद तो करता है, अट्रैक्टेड है, बट थोड़ा सा हाइडिंग है, खुद के अंदर बहुत सारे राज छुपा कर बैठता है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है मुझे लगता है, चाहे आपके साइड से हो या उसके साइड से थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है इन्वॉल्वमेंट, जिसका थर्ड पार्टी के वजह से प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, या फैमिली इशू भी हो सकता है, फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो देखिए, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं और कुछ लोग जो मैरिड नहीं है, तो मुझे लगता है आपके पार्टनर शादी के बारे में तो सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, इमोशनल है उनको लगता है आप लविंग हो, केयरिंग हो, सपोर्टिव हो एंड सेल्फ लव करते हो, हीलिंग एनर्जी है आपके पास, मतलब आप दूसरों को हील करते हो। लाइक वो चीज़ें वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ओके, बट मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स, लाइक रिलेशनशिप अटका पड़ा है, या फिर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो इतने अच्छे नहीं मिलते, सेटिस्फैक्ट्री। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड इमोशनल भी है कुछ लोगों के पार्टनर। तो फीलिंग्स के तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसका इन्फ्लुएंस है, और आपके पार्टनर आपको अच्छा फ्रेंड भी मानते हैं, अच्छा पार्टनर भी मानते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, अगर मैरिड है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं,
बट कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है शायद, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, हैंगमैन भी आया है यहाँ पे, तो डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों की पार्टनर ऐसे हो सकते हैं ना, मतलब कहीं बाहर गए तो प्यार व्यार पब्लिक में दिखाते नहीं हैं, और अकेले हो तो आप मतलब आप उनके साथ हो तभी प्यार इमोशंस दिखाना वगैरह, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, मतलब दिल से नहीं दिमाग से सोचने वाले ज़्यादातर, तो ये दिखाई दे रहा है उनकी फीलिंग्स में। तो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने ये सेकंड वाला फूल चूज किया था, वाइट वाला रोज, तो उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है? हे यूनिवर्स से डिवाइन पावर, जिन्होंने सेकंड नंबर का फूल चूज किया उनके पार्टनर की, उनके लिए फीलिंग्स क्या है? एंजल्स से डिवाइन पावर, जिन्होंने सेकंड वाला फूल चूज किया उनके पार्टनर के इमोशंस या फीलिंग्स ओवरऑल क्या है उनके मन में? एंजल्स, वाओ। देखो यहाँ पर मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर साथ में हो तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और अगर मैरिड हो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच, मतलब फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। पॉजिटिव है। मुझे लगता है कुछ लोगों के कपल्स के झगड़े हुए हैं यहाँ पे, तो झगड़ा यह दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, एंड झगड़े के बारे में सोच भी रहे हैं। आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, सोच रहे हैं कि कॉल करूँ मैसेज करूँ आपको। इमोशंस है उनके मन में, आपको लाइक करते हैं, प्यार है। एंड अगर मतलब शादी नहीं हुई तो लॉन्ग टर्म शादी के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं। और मैरिड हो तो फ्यूचर में कहीं पर दूर जाना है, साथ में फैमिली के साथ ट्रैवल करना है। लॉयल भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, अट्रैक्टेड भी है आपके टूवर्ड्स, एंड होपफुल है फ्यूचर में अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। एंड कुछ चीज़ें हाइड भी कर सकते हैं वो। एंड मुझे लगता है फिजिकली बहुत पसंद करते हैं आपको इस पायल के अकॉर्डिंग। बट उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, या फिर वो स्ट्रेस में है या आप स्ट्रेस में हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है इस रिलेशनशिप में। सम डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाई दे रही है, वो आपको पता होगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। लोनली भी फील करते हैं समटाइम्स। तो ये है आपका रीडिंग, अच्छा था ये वाला। अब हम चेक करते हैं थर्ड वाला पायल, जिन्होंने ये वाला फ्लावर चूज़ किया था उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। जिन्होंने पिंक गुलाब, लास्ट वाला गुलाब, थर्ड पायल चूज किया था उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स है उनके मन में? एंजल से डिस्कनेक्ट एनर्जी, बहुत प्यारे कार्ड्स आए। अरे यार, प्यारे कार्ड्स लेते ही मुझे ब्लू कार्ड आ गए। देखो इस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा आप। पहली बात तो ये इमोशंस है आपके लिए, उनके लिए मन में, उनके मन में प्यार है, अट्रैक्शन है, और सेम म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, केयर भी है, लव है। बट शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो हाइड रख रहे हैं अपने दिल की बात या इमोशंस या प्यार, तो वो चीज़ है, पसंद करते हैं आपको एंड एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, बट ओपन अप नहीं हो रहा है, या फिर पास्ट की कुछ चीज़ें दिल से लगा कर बैठे हैं, या फिर इनसिक्योरिटीज़ है कि सक्सेस नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ तो ऐसा है जो मन ही मन में बहुत कुछ दबा के बैठे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है यहाँ पर।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, या उनका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी दिखाई दे रहा है, चीज़ें लटकी पड़ी है, एंजाइटी भी दिखाई दे रही है उनके तरफ से। तो वो चीज़ें तो दिखती है यहाँ पे, एंजाइटी है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक है, और आउटपुट इतना कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पास्ट में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लॉयल दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें दबा कर बैठे हैं, छुपा कर बैठे हैं यहाँ पर। एंड इमोशंस है, प्यार है, आपके पास आना भी चाहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। एंड किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो मुझे। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं होते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।